हेलो गाइस, जैसे कि आपको आज की वीडियो थोड़ी सी छोटी लग रही हो। आई मीन ऑफ कोर्स वीडियो छोटा है क्योंकि मेरी ना थोड़ा सा तबीयत खराब है, तो मैंने सोचा कुछ ना देने से अच्छा मैं एक छोटा सा वीडियो डाल दूं। तो कल से तो रेगुलर वीडियोस आएंगे। आई मीन आप लोगों को दिख ही जाएगा वो मेंबरशिप वीडियोस में, बट आज के लिए तबीयत खराब है तो मैंने सोचा छोटा वीडियो ही रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो चलो फटाक से रिकैप खत्म करते हैं और वीडियो को एंड करते हैं। लेकिन गाइस, ये छोटे से वीडियो में भी आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि बहुत सारे इंटरेस्टिंग बैटल जो है। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था शोयान जब अपने फायर स्लेव के साथ लड़ रहा था, उसको फील होता है वो इस फायर स्लेव को अपने कंट्रोल में ला सकता है और अपना एक पपिट बना सकता है, जिसके चलते वो अपने सोल फ्रेगमेंट को अपने ओपोनेंट फायर स्लेव के अंदर डालता है और एंड में वही होता है। लेकिन उसको फील होता है बहुत कम टाइम के अंदर ही ये फायर स्लेव को दोबारा से प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस अपने कंट्रोल में ले लेगा। तो वो फालतू में टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने बाकी के दोस्तों को हेल्प करने लग जाता है। अब इसी टाइम पर शोयान का ध्यान जाता है यन क्लान के होजुआन के तरफ, जो कि अपने हेवनली फ्लेम के मदद से अपने ओपोनेंट फायर स्प्लिट के साथ लड़ रहा था और वो फ्लेम होता है 8 वेस्टलैंड डिस्ट्रैक्शन फ्लेम। अब इस चीज को देखकर शोयान को बहुत ही ज्यादा जेलसी तो फील होता है क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं ये 6th रैंक के हेवनली फ्लेम के पीछे पड़ा था, बट गंदी किस्मत अपने दोस्त के पास ही वो इस फ्लेम को देख लेता है। खैर, ये सब कुछ छोड़कर श्रेन जैसे ही बीच में फाइट हो रहे डाउजन के 4 स्टार के ऊपर के वॉरियर और प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस के बैटल को देखता है। वो पाता है धीरे धीरे करके डेमोनिक लोटस फ्लेम खुद को डिसएडवांटेज में डाल रहा है और इस टाइम के दौरान हॉल चीफ ने अपने टियानलूम सीलिंग के मदद से वो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस को कैद कर देते हैं। लेकिन एंड में जैसे ही हॉल ऑफ सोल का चीफ उसको हासिल करने का सोचता है, हमारी जियान अपना दिमाग लगाकर उस डेमोनिक लोटस के एसेंस को उससे दूर भेज देती है। उसके बाद शोयान जैसे ही उसको ग्रैब करने के लिए जाता है, उसको रोकता है हानफेंग। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं और बैटल के दौरान शोयान देखता है हानफेंग ने अब ब्लड लाइन को अपेयर करके अपने ओरे को सीधे के सीधे 3 स्टार डाउशिंग लेवल पर अपग्रेड कर दिया है। तो ये देखकर शोयान भी फटाक से अपना क्लैन टैटू को अपेयर करके अपने सोल अवतार को बाहर निकालता है और यहीं से ही स्टार्टिंग होती है बैटल थ्रू द हेवन का आगे का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। तो इधर शोयान के स्पिरिचुअल फिगर को देखकर हानफेंग अपनी आंखों को नैरो कर देता है। अब वो सेंस करता है शोयान का वो स्पिरिचुअल फिगर शोयान के स्ट्रेंथ से बिल्कुल भी कम नहीं होती, और वैसे भी हमें तो पता ही है शोयान का स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ही एक ऐसी चीज है जिसको हानफेंग को डरा पाता था, और सिर्फ शोयान के स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के मामले ही हान क्लान का कोई भी एक्सपर्ट उसका कंपेरेबल नहीं होता। अब शोयान के बॉडी से उसके सारे हेवनली फ्लेम बाहर आते हैं। तो इसी टाइम पर शोयान कहता है 5 रिंग फ्लेम एक्सप्लेनिंग टेक्निक। अब इंस्टेंट ही सारे के सारे हेवनली फ्लेम्स बड़े बड़े फायर पिलर में ट्रांसफर होके इंस्टेंट ही उस फायर फ्लेम एक्सप्लोरिंग टेक्निक को बनाने लगते हैं। और इस टाइम के दौरान शोयान का स्पिरिचुअल फिगर भी काफी स्पीडली कुछ सिंबल को परफॉर्म कर रहा था। अब जैसे ही वो हैंड साइन कंप्लीट होता है, हम शोयान के स्पिरिचुअल बॉडी को अचानक से फूलते हुए देखते हैं। अब उसका फिगर पहुंच जाता है सीधे 10,000 फीट में। दरअसल शोयान ने अपने स्पिरिचुअल बॉडी को किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी टेक्निक के साथ मर्ज कर दिया था। अब इसी टाइम पर शोयान रिलीज करता है येलो स्प्रिंग डिवाइनिंग एंगर टेक्निक को। और गाइस, मैं आप सबको बता दूं, अभी का शोयान के स्पिरिचुअल फिगर ने जो येलो स्प्रिंग डिवाइनिंग एंगर को रिलीज किया है वो उसके फिजिकल बॉडी से भी ज्यादा पावरफुल है। अब इस बारी शोयान के ये भयानक हमले को सेंस करके हानफेंग का चेहरा एकदम से डर से भर जाता है, जिसके वजह से उसका पर्पल ब्लैक डाउकी उसके बॉडी से धीरे धीरे करके बाहर निकलने लगता है। अब हानफेंग के बॉडी से इससे किलिंग एनर्जी को बाहर आते हुए देख शोयान अपनी उंगलियों को अचानक से हानफान के तरफ पॉइंट करके बोलता है 5 फ्लेम एक्सप्लेनिंग स्किल। उसके बाद उसके सर के ऊपर जो 1000 फीट बड़ा फायर प्लेट था वो अचानक से स्विच साउंड के साथ आगे बढ़ जाता है। अब ये टेक्निक जिस स्पेस से आगे बढ़ता है वो आसपास के स्पेस को फाड़ने लगता है और नीचे माग्मा सी भी 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं और उस माग्मा सी में 1000 फुट बड़ी गली बन जाता है। अब जैसे ही शोयान अपनी टेक्निक को लॉन्च करता है, उसके पीछे प्रेजेंट हुआ उसका स्पिरिचुअल अवतार अचानक से अपने मुंह को खोल के मुंह के आवाज को
रिलीज करने लगता है। अब इसी टेरिफाइंग अटैक को सेंस करके हान फांग का एक्सप्रेशन और भी ज्यादा ग्रेव हो जाता है। उसके बाद उसके मुंह से पर्पल ब्लैक लाइट बाहर आती है और उस टेक्निक का नाम होता है हेवन फॉलोइंग मिरर। अब सबके स्टर्न आंखों के सामने दोनों ही एक्सपर्ट्स के पावरफुल टेक्निक एक दूसरे के साथ जाके कोलाइड हो जाते हैं, लेकिन एक कोलाइजन में कोई भी स्पार्क्स या फिर साउंड नहीं ओमिट होते, ना ही कोई एक्सप्लोजन क्रिएट होता है। दरअसल हान फेंग के वो ब्लैक लाइट के कांटेक्ट में आने के बाद शोयान का वो 5 कलर्ड फायर प्लेट की लाइट थोड़ा थोड़ा डिम होने लगता है, लेकिन वो पर्पल ब्लैक लाइट कर्टन में एक बहुत ही इंटेंस लेवल की एनर्जी फैल रही होती है और वो फ्लक्चुएशन बहुत ही तेजी से पूरे लाइट कर्टन को ऑब्जर्व कर लेती है। अब जैसे ही यहाँ पर ये काम होता है, शोयान का एक सोनिक वेव अटैक अराइज होता है। अब वो रूथलेस तरीके से उस पर्पल लाइट कर्टन को टारगेट करता है। अब इसी टेरिफाइंग अटैक को सामना करने के बाद हान फांग का बॉडी एकदम से कांप जाता है। अब वो भी सोच नहीं पाता शोयान इतना पावरफुल अटैक को लॉन्च भी कर सकता है। दरअसल शोयान के ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि हान फेंग का डिपावरिंग स्ट्रेंथ पूरे तरीके से अनरिलीज हो ही नहीं पा रहा था। अब इसी टाइम पर शोयान फटाक से अपना स्पिरिचुअल अवतार के साथ मिल जाता है, लेकिन लास्ट टाइम शोयान का स्पिरिचुअल फिगर अपने फिजिकल बॉडी से मर्ज होने से पहले ही वो अपने मुंह को खोल के सोनिक वेव को रिलीज करने लगता है। अब इस चीज को सेंस करने के बाद हान फेंग काफी स्पीडली उस जगह से विथड्रॉ करने लगता है और साथ ही साथ उसका स्काई डिवाउरिंग टेक्निक का परकच्चे उड़ जाता है। अब हान फेंग को इस तरीके से पीछे जाते हुए देख शोयान हंसते हुए कहता है, मुझे जीतने देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब शोयान फटाक से आगे बढ़कर प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के वो एसेंस को पकड़ने के लिए चला जाता है। अब वो जाते जाते कहता है, प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम, अब तुम पूरे तरीके से मेरे हो। अब इस बारी शोयान बिना किसी परेशानी के वो ब्लैक लाइट को पकड़ लेता है, जिसके अंदर होता है प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम का एसेंस। अब जिस पल में शोयान के हाथ उस लाइट पिलर को टच किया था, शोयान को उसके अंदर से हार्ट बीट सेंस होता है। दरअसल फीलिंग तो ऐसा आ रहा था जिससे ये लाइट क्लस्टर के अंदर कोई इंसान जी रहा हो। अब इस हार्ट बीट को सेंस करके शोयान सरप्राइज होते हुए कहता है, ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम एक्चुअल में इस लेवल तक पहुंच चुका था कि ये एक नॉर्मल इंसान की तरह जी रहा है। अब इसी टाइम पर शोयान जस्ट पीछे मुड़ के यहाँ से जाने ही वाला होता है। वो सेंस करता है उसका पीछे वाला स्पेस फ्लक्चुएट हो रहा है और पीछे स्पेस में से कोई एक बंदा बाहर आकर शोयान को चारों तरफ से घेर लेता है और वो होता है हॉल ऑफ सोल का चीफ। अब वो कहता है, प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे तुम ले सको। अब इस टाइम के दौरान हॉल ऑफ सोल का चीफ अपने हाथों में बहुत सारे ब्लैक डाउकी को इकट्ठा करके शोयान के सर के ऊपर टारगेट करने लगता है और आसपास का स्पेस को भी उसने लॉक कर दिया होता है। और ये चीज को सेंस करने के बाद शोयान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होते हुए कहता है, क्या इस बंदे ने इतना जल्दी खुद को रिकवर कर लिया, लेकिन कैसे? बट भले ही बात चाहे जैसे भी हो, अभी के लिए शोयान बिल्कुल भी पैनिक नहीं होता। तो अब शोयान कहता है, मैं तुम्हें डेमोनिक फ्लेम तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम अगर चाहो मेरे फायर लोटस को टेस्ट जरूर कर सकते हो। ये बोलते ही शोयान थोड़ा सा पीछे जाता है और अपने एंग्री बुद्ध लोटस को अपने सामने रिलीज करने लगता है, जिसके चलते उसके बॉडी के ऊपर जो कपड़े होते हैं वो इंस्टेंट ही राग में कन्वर्ट हो जाते हैं। दरअसल शोयान हॉल ऑफ सोल के चीफ को यूं ही अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता था, जिसके चलते वो अपने पहले हमले में ही बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग अटैक को लॉन्च किया है। अब इस टाइम के दौरान हमें हॉल ऑफ सोल के चीफ का फिगर शोयान के बहुत करीब आते हुए दिखाया जाता है। तो शोयान भी फटाक से कहता है, ठीक है चलो फिर मैं तुम्हें इसे दे ही देता हूँ। ये बोलकर शोयान फटाक से अपने एंग्री बुद्ध लोटस को अनरिलीज कर देता है, लेकिन इस बार शोयान बिल्कुल भी अपने एंग्री बुद्ध लोटस से पीछे नहीं जाता। वो फटाक से वहीं पर ही अपने एंग्री बुद्ध लोटस को एक्सप्लोर कर देता है, क्योंकि उसे सही से पता था ये हॉल ऑफ सोल का चीफ कुछ ज्यादा ही तेज है, तो अगर सांस लेने का टाइम उसे दिया जाता है तो फिर वो ये एक्सट्रामुलेशन फायर लोटस के सबसे
सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया में से खुद को बाहर निकाल सकता है। और इधर हॉल ऑफ सोल के चीफ को भी भरोसा नहीं होता कि शोयान अपने लाइफ को इस तरीके से रिस्क में डाल सकता है। अब इस चीज को सेंस करके हॉल ऑफ सोल का चीफ पीछे जाने की कोशिश तो करता है, लेकिन इसी टाइम पर वो फील करता है उसके पीछे बैंग साउंड के साथ शोयान का वो एंग्री बुद्धा लोटस एक्सप्लोड हो गया था। अब हमें चारों तरफ एक बड़ा सा फायर लोटस उगते हुए दिखाया जाता है। अब इस चीज को देखकर हर एक इंसान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो सब खुद को ये फायर लोटस के सामने एक चींटी से भी छोटा मानते थे। इसी टाइम पर हमें हान फेंग के पास डेप्यूटी हॉल चीफ को प्रेजेंट होता हुआ दिखाया जाता है। अब हान फेंग को हॉल डेप्यूटी चीफ पूछता है अब हमारी हॉल चीफ का क्या होगा। अब ये सुनकर हान फेंग कहता है भले ही हेवनली फ्लेम के मर्जर से क्रिएट हुए इस एंगर लोटस की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग हो, लेकिन शोयान हॉल चीफ के सामने बहुत ही ज्यादा वीक है, जिसके चलते उसके लिए हॉल चीफ को खत्म करना इतना आसान नहीं होने वाला। लेकिन तुम सुनो, तुम फटाक से खुद को प्रिपेयर करो, क्योंकि जैसे ही हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है हम इंस्टेंट ही प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को हासिल लेने के लिए एक्शन ले लेंगे। ये सुनकर हॉल ऑफ सोल का डेप्यूटी चीफ अपने सर को हाँ में हिलाता है। अब हमें दिखाया जाता है आसमानों से धीरे धीरे करके वो लोटस घटने लगता है और वो जैसे ही पूरा घटता है हमें आसमानों में दो फिगर अपीयर होते हुए दिखाई देते हैं और उनमें से एक होती है शोयान और दूसरी होती है उसके सामने प्रेजेंट हुई जियान। अब जियान काफी गुस्से में शोयान को कहती है क्या तुम सच में पागल हो चुके हो? अगर तुम इस तूफान के अंदर आ जाते तो फिर तुम्हारा ये फायर लोटस तुम्हें ही डिस्ट्रॉय कर देता। अब ये सुनकर शोयान कुछ भी नहीं कहता, वो बस उस जगह को देखने लगता है जिस जगह से वो फायर स्टॉर्म धीरे धीरे हट रहा था। अब उस स्टॉर्म से बाहर आ रहे बंदे को देखकर शोयान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो मन ही मन कहता है सच में ये अभी तक भी नहीं मरा। और गाइस मैं आपको बता दूं ये होता है हॉल ऑफ सोल का हॉल चीफ। लेकिन भले ही ये शोयान के एंग्री बुद्धा लोटस से बच गया हो, लेकिन उसका चेहरा पूरा का पूरा खून से लथपथ था। अब बाहर आते ही हॉल ऑफ सोल का चीफ कहता है तभी मैं कहूँ तुम्हें कैप्चर करने में हर बारी हमारे हॉल ऑफ सोल के सारे एक्सपर्ट्स फेलियर क्यों हुए हैं? तुम सच में बहुत ही ज्यादा डेंजरियस हो। अब जैसे ही शूनर का ग्रुप ये हॉल ऑफ सोल के चीफ को जिंदा दिखता है वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होते हुए शोयान के पास अपीयर हो जाते हैं। अब इसी टाइम पर हॉल ऑफ सोल का चीफ एल्डर गुनानाई और जियान को देखते हुए कहता है क्या तुम दोनों को ऐसा लगता है कि पिछली बारी हमने जो कोऑपरेट किया था वहाँ पे मैंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ अनरिलीज की थी? ये तुम्हारा गलत फहमी है। ये बोलते ही वो अपने हैंड साइन को चेंज करने लगता है। अब जैसे जैसे ये हैंड साइन कंप्लीट होने लगता है हमको दिखाया जाता है सबके आंखों के सामने हॉल ऑफ सोल के चीफ का ऑरा खतरनाक तरीके से राइज हो रहा था और उसने कुछ ही सेकंड के अंदर 4 स्टार दाओशिंग के बैरियर को तोड़कर सीधे के सीधे दाओशिंग के 5th स्टार पर अपने पाव को रख लिया था। अब अचानक से हॉल ऑफ सोल के चीफ को इस तरीके से पावरफुल होते हुए देख शोयान का फेस बहुत ही ज्यादा अगली हो जाता है। इसी टाइम पर गुनानाई एक डीप आवाज में कहते हैं तुम दाओशिंग क्लास के 5 स्टार पर पहुंचने के बाद भी इस डेमन फ्लेम के मामले में अपने नाक अड़ा रहे थे। लगता है तुम्हें एंशिएंट क्लैन के रूल के बारे में नहीं पता। अब गुनानाई की बात को सुनकर हॉल ऑफ सोल का हॉल चीफ कहता है मैं तो बस अपने लक की वजह से और अपनी ब्लड लाइन को एक्टिव करने की वजह से दाओशिंग के 5 स्टार पर पहुंच गया हूँ। अगर जेन्युइन बोलूं तो मैं सच में एक 5 स्टार दाओशिंग नहीं हूँ और इसी वजह से यह एग्रीमेंट अभी भी टूटा नहीं है। अब वो आगे शोयान को देखते हुए बोलता है डिमोनिक फ्लेम का एसेंस मुझे दे दो। अब ये सुनने के बाद जियान हॉल ऑफ सोल के चीफ के आगे प्रेजेंट होकर अपनी गोल्डन लाइट को इकट्ठा करके एक बड़े से ड्रैगन को क्रिएट करती है। अब वो सीधे के सीधे वो ड्रैगन को हॉल ऑफ सोल के चीफ के ऊपर थ्रो करती है। ये देखकर हॉल ऑफ सोल का चीफ अपनी उंगली को हवा में टैप करते हुए कहता है सटर। ये बोलने के बाद जैसे ही वो गोल्डन ड्रैगन उसके 100 मीटर दायरे पर एंटर करता है वो फटाक से एक्सप्लोड हो जाता है और इस चीज की वजह से जियान के मुंह से गंदे तरीके से खून निकलने लगते हैं। अब जियान को इस तरीके से घायल होते हुए देख गुनानाई शोयान को कहते हैं मैं और जियान दोनों ही गंदे तरीके से एग्जॉस्ट हो चुके हैं तो हम दोनों अब इसका मुकाबला नहीं कर सकते। अब हॉल ऑफ सोल का हॉल चीफ कहता है हालांकि एंशिएंट वॉइड ड्रैगन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं लेकिन दाओशिंग क्लास में हाई लेवल के एक्सपर्ट्स को अटैक करना ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट से भरा काम होता है। अब इसी टाइम के दौरान हॉल ऑफ सोल के चीफ के पीछे हान फेंग और डिप्यूटी हॉल चीफ प्रेजेंट हो जाते हैं। अब हॉल ऑफ सोल का चीफ सोयान को देखते हुए कहता है मैंने काफी टाइम से सुना है कि तुम लोमड़ी की तरह चालाक हो, लेकिन आज ये हॉल ऑफ सोल का चीफ तुम्हें जाने
का बिल्कुल भी अपॉर्चुनिटी नहीं देने वाला। अब वो फटाक से अपनी जगह से शिफ्ट होकर शोयान के सामने प्रेजेंट हो जाता है और अपने हाथ को शोयान के सर की तरफ आगे बढ़ाता है। लेकिन इससे पहले हॉल ऑफ सोल का चीफ का हाथ शोयान के सर को पकड़ भी पाता, शोयान के सर के ऊपर एक सूखा सा हाथ अपीयर हो जाता है। अब वो हाथ चुटकी बजाते ही हॉल ऑफ सोल के चीफ के बॉडी को कटी पतंग की तरह फोर्सफुली पीछे ढकेल देता है। अब अचानक से आसमानों में एक आवाज गूंजने लगता है कि तेरी इतनी भी औकात नहीं है कि तू जब चाहे मुंह उठाकर मेरे डिसेंडेंट को खत्म कर सके। अब ये आवाज को सुनने के बाद हॉल ऑफ सोल का चीफ बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो जैसे ही शोयान के पीछे देखता है उसको एक नॉर्मल सा इंसान दिखाई देता है, लेकिन उसका ऑरा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि हॉल ऑफ सोल का चीफ भी इसके स्ट्रेंथ को पता नहीं कर पाता। इसी टाइम पर हॉल ऑफ सोल का चीफ डरते हुए बोलता है आखिर तुम कौन हो? अब इसी टाइम पर शोयान भी देखता है उसके पीछे कोई और नहीं उसी के एंसेस्टर शाओचेन मौजूद हैं। और गाइस हमें तो पता ही है जब से ये बैटल स्टार्ट हुई है तब से शाओचेन खुद को छुपाते आ रहे हैं, लेकिन जब वो देखते हैं अपने डिसेंडेंट को इससे गंदे सिचुएशन में फंसते हुए वो भला उसे कैसे हेल्प ना करे। अब शाओचेन चुपचाप से शोयान के पीछे से आगे आते हुए हॉल ऑफ सोल के चीफ को घूरते हुए कहते हैं ये हान क्लान का मेंबर है, राइट शोयान? ये सुनकर शोयान हाँ में अपने सर को हिलाता है। अब शाओचेन कहते हैं अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर चलो इसको खत्म कर देते हैं। अब इसी मोमेंट पर शोयान को पता चलता है कि सच में उसने अपने एंसेस्टर के स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। भले ही कुछ टाइम पहले उसके दोस्त जियान और एल्डर गुनानाई ने एक टाइम पर एंसेस्टर शाओचेन को सरप्राइज कर दिया था, लेकिन तब एंसेस्टर शाओचेन प्यूरिफाइंग डेमोनिक फ्लेम के कंट्रोल में थे। तो अब शोयान मन ही मन बड़बड़ाने लगता है एंसेस्टर शाओचेन को उस इल्यूजन में कैद होते होते 1000 साल से ज्यादा बीत गए हैं। तो भले ही इस टाइम के दौरान वो नॉर्मल तरीके से खुद को ट्रेन ना कर पाए हो, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा होगा उनके स्ट्रेंथ भी आगे बढ़ती गई होंगी। अब शाओचेन को अच्छे से देखने के बाद हॉल ऑफ सोल का हॉल चीफ कहता है तो तुम शायद शाओ क्लान से हो ना? लेकिन शाओ क्लान तो पहले से ही डिक्लाइन हो चुका है, तो फिर आखिरकार इनके पास एक इलाइट डाओशिंग आया कहाँ से? और मेरे सामने जो बंदा प्रेजेंट है वो कोई अभी का डाओशिंग का वॉरियर नहीं है जैसा शोयान है, ये हजार साल पहले के इंसान है। लेकिन आखिरकार हमारा हान क्लान इनको क्यों नहीं जानता? लेकिन इधर भले ही हॉल ऑफ सोल का चीफ चाहे कुछ भी कह रहा हो, शाओचेन बस अपने पैरों को आगे बढ़ा रहे होते हैं और उनके हर एक कदम के साथ उनका स्ट्रेंथ धीरे धीरे राइज करने लगता है। अब फटाक से शाओचेन प्रेजेंट हो जाते हैं इंटरमीडिएट 5 स्टार डाओशिंग लेवल पर। अब शाओचेन के स्ट्रेंथ को सेंस करने के बाद हॉल ऑफ सोल का चीफ जिसका नाम हान मिशांग है वो चिल्ला कर कहता है आखिर तुम हो कौन? अब इसी टाइम पर शोयान भी खुश होते हुए कहता है तभी मैं कहूँ इतने सालों से आखिर ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम मेरे एंसेस्टर को अपने पूरे तरीके से कंट्रोल में क्यों नहीं ले पा रहा था। अब इधर इस हॉल ऑफ सोल के चीफ को ऐसे चिल्लाते हुए देखकर अब शाओचेन भी अपने मुंह को खोलते हुए कहते हैं अरे यार तुम बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग हो। ये बोलते ही वो फटाक से अपने हाथों को क्लेंच करते हुए अपने हाथों में एक जॉइंट एक्स को अपीयर करते हैं। अब वो जैसे ही अपने हाथ को वेव करते हैं वो ब्लड कलर्ड एक्स फटाक से सामने के स्पेस को चीर देता है। अब ये एक सोनिक वेव को बनाते हुए फ्यूरियस तरीके से हॉल ऑफ सोल के चीफ की तरफ आगे बढ़ जाता है। अब शाओचेन को इस तरीके से अटैक करते हुए देख हॉल ऑफ सोल का चीफ बहुत ही ज्यादा डर जाता है। अब वो अपने हाथों को वेव करता है और अपने डेप्यूटी हॉल चीफ और हान फेंग को पीछे फेंक देता है। ऐसा करने के बाद वो अपने मुंह में से एक ब्लैक कलर के लाइट क्लस्टर को अपीयर करता है। अब उसके अंदर से कई सोल के चीखों की आवाज बाहर आती है। ऐसा लगता है जैसे ये सारे के सारे सोल्स सामने आ रहे ये अटैक को डिवोर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब फाइनली जैसे ही दो अटैक एक दूसरे के साथ टकराते हैं वो हॉल ऑफ सोल का चीफ का हमला 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। अब ऐसा होने से वो हॉल ऑफ सोल का चीफ फ्रेश खून को अपने मुंह से बाहर निकालता है। अब हॉल ऑफ सोल के चीफ को इतना ज्यादा इंजर्ड करने के बाद भी शाओचेन नहीं रुकते। अब वो दोबारा से अपने ब्लड कलर्ड एक्स को हिलाते हुए कहते हैं 3 स्काई अर्थ ब्रेकिंग सिक। उसके बाद वो अपने ब्लडी रेड कुल्हाड़ी को सामने की तरफ 3 बार स्लैश करते हैं। अब एक्स से
रिलीज हुए तीनों ही पावरफुल हमला एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाते हैं और फटाक से ये अटैक हॉल ऑफ सोल के चीफ के सामने अपेयर हो जाता है। अब सामने से आ रहे ये अटैक को देखकर हॉल ऑफ सोल का चीफ अंदर से बहुत ही ज्यादा पैनिक फील करने लगता है, जिसके वजह से उसका बॉडी कांपने लगता है। अब फटाक से वो अपने फोरहेड के बीच में से अपने सोल को बाहर निकालता है। फिर वो सोल का एक आर्म एक्सप्लोड हो जाता है, देन सेकेंड आर्म भी एक्सप्लोड हो जाता है। लेकिन इसी टाइम के दौरान चारों तरफ से ब्लैक फॉग अपीयर होने लगता है और ये सिनारियो को देखकर ऐसा लगता है जिससे एक ही इंस्टेंट के अंदर उस पूरे फैले हुए आसमान को ब्लैक फॉग ने कवर कर लिया हो। अब उस ब्लैक फॉग में से बहुत सारे पेने पेने सोल अटैक शाओ चेन की तरफ आता है, लेकिन अनसेंस्टर शाओ चेन अपने एक्स से अटैक को रिलीज करते हुए वो सारे ब्लैक फॉग को वो फोर्सफुली बिखरा देते हैं। उसके बाद शाओ चेन कहते हैं स्प्लिट। फिर हमें ब्लैक क्लाउड के कई सारे पोर्शन में एक्सप्लोजन होते हुए दिखाई देता है। उसके बाद शाओ चेन के सारे एक्स अटैक कोई एक ऐसी जगह पे टारगेट करते हैं जहाँ से गंदे तरीके से खून रिलीज होने लगता है। अब जैसे ही सबकी आंखों के सामने से वो ब्लैक फॉग हटता है, सब देखते हैं हॉल ऑफ सोल का चीफ अभी के लिए खून से लथपथ है और ये टेक्निक इसी का ही होने की वजह से इसका इतना मिजरेबल हालत हो गया है। अब हमें वो हॉल ऑफ सोल के चीफ के बॉडी में कई सारी गहरी इंजुरीज दिखाई देने लगते हैं, जिसके चलते वो फटाक से अपनी स्पेस रिंग में से जेड बोतल को अपेयर करके अपने घाव के ऊपर थ्रो कर देता है। अब वो मेडिसिनल लिक्विड की वजह से उसके घाव में से सफेद धुआं बाहर आने लगता है। अब इसी टाइम पर हॉल ऑफ सोल का चीफ चिल्लाते हुए कहता है, ओल्ड ह्यूमन, तुझे ये तमाशे को देखते हुए काफी टाइम हो गया है, तो मुझे लगता है अब तुम्हें अपने आप को सबके सामने रिवील कर देना चाहिए। अब ये बात को सुनकर शोयान सरप्राइज होते हुए सोचता है शायद हॉल ऑफ सोल अपने कोई एक्सपर्ट को अभी भी छुपा रहा है। इसी टाइम पर आसमानों में एक बूढ़ा सा आवाज गूंजने लगता है जो कहता है, हाँ हान में शेंग, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो चुका हूँ। अब शोयान देखता है एक ग्रे रोब्ड मैन को जिसका स्ट्रेंथ सिर्फ हाई लेवल बैंशांग का होता है। अब वो ग्रे रोब्ड ओल्ड मैन धीरे धीरे अपने पाव को आगे बढ़ाने लगता है। दरअसल शोयान ने पहले से ही ये बुड्ढे को डिटेक्ट कर लिया था, लेकिन फायर स्लेव के अटैक की वजह से इस बुड्ढे की हालत ऐसा था कि शोयान को लग रहा था ये कोई लो लेवल का एक्सपर्ट होगा और शोयान भी इसके ऊपर कुछ ज्यादा खास ध्यान नहीं देता। अभी ये ग्रे रोब्ड ओल्ड मैन को देखकर गुनानाई और बाकी के पावरफुल एक्सपर्ट्स का फेस एकदम उतर जाता है। अब गुनानाई चिल्लाकर बोलते हैं, ओल्ड मैन हैनमो, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? क्या तुम्हारा गुक्लान सच में ये एग्रीमेंट को तोड़ना चाहता है? अब ओल्ड मैन हैनमो हंसते हुए कहता है, एग्रीमेंट? डेमोनिक फ्लेम एसेंस की? तो फिर ये सब कुछ भी नहीं है। अब वो शोयान को देखते हुए कहता है कि स्मॉल पेल टावर के ओल्ड मैन, अब क्योंकि ये ओल्ड मैन खुद को शो कर चुका है तो फिर तुम अभी तक क्यों छुपे हुए हो? तो गाइस आखिर ये हानमू कौन से ओल्ड घोस्ट के बारे में बात कर रहा है वो तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा, क्योंकि गाइस मैं रेस्ट करने जा रही हूँ, मेरी तबीयत बहुत खराब है। तो हम पक्का नेक्स्ट पार्ट में जान लेंगे ये कौन है और यहाँ क्यों आए हैं। ऑफ कोर्स शोयान के सपोर्ट में ही ये निकलेंगे क्योंकि ये पिल टावर से हैं गाइस। तो चलो आगे आखिर क्या शोयान इनके हेल्प से अपने सारे दोस्तों को यहाँ से बचाने के साथ साथ प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस को हासिल कर पाएगा। बट अभी के लिए जब वीडियो एंड हो रहा है तो गाइज आप जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि यार तबीयत खराब होने के बावजूद भी मैं आपके लिए रोज वीडियोस डालती हूँ, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलना। तो चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।